ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र हैं श्री कान्हर जी। चार बरन आश्रम रंक राजा अन पावे, भक्तन को बहुमान विमुख को नहीं जावे। बीरी चंदन वसन कृष्ण की रतन बरसे, प्रभु के भूषण देय महामन अतिशय हर्षे। बीठल सुत बिमल्यो फिरे, दास चरण रज सिर धरे। मधुपुरी महोत्सव मंगल रूप, कान्हर कैसो को करे। पुरी में जैसा मंगलमय महोत्सव श्री कान्हर जी करते थे, वैसा महोत्सव उन्हें छोड़कर और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। इनके महान महोत्सवों में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग अन्न प्रसाद पाते थे। भक्तों का बहुत अधिक सम्मान होता था। इनके महोत्सवों में आकर कोई भी निराश एवं दुखी होकर नहीं लौटता था। अखंड नाम संकीर्तन की झड़ी लगी रहती थी। उसमें बीरी, चंदन, वस्त्र और आभूषण आदि की वर्षा करते थे। परम उदार श्री कान्हर जी नाम गुण का कीर्तन करने वाले समाजियों को भगवान के आभूषण तक न्यौछावर कर देते थे और देकर बहुत प्रसन्न होते थे। उमंग से भरकर श्री विट्ठल जी के सुपुत्र इन उत्सवों में इतस्ततः सभी भक्तों के समीप जा जाकर उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे। श्री कान्हर दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। कान्हर दास पुष्टि मार्गीय भक्त थे। इनके परिवार के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी जब द्वारिका पधारे थे, उस यात्रा में वे अहमदाबाद भी कुछ दिन ठहरे थे। तब उन्होंने कन्हैयालाल साल को कान्हर दास के साथ ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। कान्हर दास जाति के क्षत्रिय थे। वे वैष्णवों का नित्य सत्संग किया करते थे। सत्संग के प्रभाव का कान्हरदास ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। राजनगर में इनका निवास स्थान था। छोटे से घर में ही ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं नित्य कीर्तन का आयोजन करना कान्हरदास का स्वभाव बन गया था। ये सद्गृहस्थ थे और इन्होंने वैष्णवों का सत्कार करने में तन मन धन अर्पण कर दिया था। संप्रदाय में इनके कई कीर्तन प्रचलित हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके सानिध्य से इन्हें श्री कृष्ण की लीला का साक्षात्कार हुआ था। गोस्वामी गिरधरदास जी के व्यक्तित्व से भी यह प्रभावित हुए थे। लीला कीर्तन में रात दिन तन्मय रहकर श्री कृष्ण की यशोगाथा का गान करना इनका परम ध्येय था। अपने समस्त कलि कल्मश और आदि व्याधियों को कीर्तन एवं भजन से काटते रहना इन्हें सिद्ध था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नीवा जी अगला चरित्र है। आवहीं दास अनेक उठी, सुआदर कर लीजे। चरण धोए दंडोत सदन में डेरा दीजे। ठौर ठौर हरि कथा हृदय अति हरिजन भावे। मधुर बचन मुँह लाए विविध भांतिन जुलड़ावे। सावधान सेवा करें निर्दूषण रति चेतसी। भक्तन सो कल जुग भले निवही निम्बा खेतसी। श्री नीवा जी और श्री खेतसी अर्थात खेत सिंह, इन दोनों ने इस कलयुग में भी भक्तों के साथ भली प्रकार वैसा ही प्रेम परिपूर्ण व्यवहार किया जैसे कि किसान अपने खेतों से करता है। प्रायः नित्य ही इनके घर पर भगवत भक्त आया ही करते थे। भक्तों के आते ही उठकर आप उनका स्वागत सत्कार करते थे। उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, फिर घर के भीतर ले जाकर उनका आसन लगवाते। आप भगवत भक्तों को हृदय से प्यार करते थे और जहाँ तहाँ कथा कीर्तन का आयोजन करते थे। मुख से श्रद्धा भक्ति युक्त मधुर वचनों को कहकर अनेक प्रकार से भक्तों को लाड़ प्यार करते थे। हृदय में दोष रहित निष्काम निष्कपट प्रेम था, अतः सर्वदा सावधान होकर भक्त और भगवंत की सेवा करते थे। श्री नीवा जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नीवा जी क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे। आपके पिताजी का नाम श्री खेत सिंह जी था। इन्हें संत सेवा में परम अनुराग था। एक बार घर के व्यवहार में इन्हें आर्थिक संकट आ गया। उसका कारण संत सेवा में व्यय तो अधिक होता, खेती आदि से उतना लाभ नहीं होता, परंतु साधुओं की सेवा उसी प्रकार चलती रहती। अतः एक ब्राह्मण देवता का बड़ा भारी कर्जा हो गया। कुछ दिनों के बाद मांगने पर भी ये कर्जा अदा नहीं कर सके। तब खींचकर महाजन ब्राह्मण देव इनके द्वार पर धरना देकर बैठ गए और
भूखे प्यासे ब्राह्मण के भय से घर में किसी ने भी कुछ नहीं खाया पिया। अंत में इन दोनों भक्तों ने निश्चय किया कि कल घर बार बेचकर इस ब्राह्मण का कर्ज चुका दिया जाए। भक्त की इस चिंता से चिंतित प्रभु श्री राम जी ने नीवा जी का रूप धारण किया और रात को घर पर आकर ब्राह्मण से उसने कहा, विप्रदेव, आप यह सोना लीजिए और भोजन कीजिए। सोने की तौल और मोल फिर प्रातः बाजार में हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और प्रातः आकर नीवा जी से कहा, चलिए सोने को तुलवा कर बेच दीजिए। नीवा जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कैसा सोना? ब्राह्मण ने कहा, आपने ही तो रात में दिया था। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने सोना दिखाया। श्री नीवा जी श्री राम कृपा का अनुभव करके वे शुद्ध हो गए। पश्चात अर्थ संकट दूर हो गया। इस प्रकार श्री राम जी ने श्री नीवा जी को संत सेवा में सहयोग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री तुम्बर भगवान जी। यह अचरज भयो एक खाड़ घृत मैदा बरसे, रजत रुक्म की रेल सृष्टि सब ही मन हर्षे, भोजन रास बिलास कृष्ण की रतन कीन्हो, भक्तन को बहुमान दान सब ही को दीनो, कीरत कीनी भीम सुत सुनि भूप मनोरथ आन के, बसन बढ़े कुंती बधू त्यों तुम्बर भगवान के। भक्तवर श्री भगवान दास जी तुम्बर के महोत्सव में सभी वस्तुएं इस प्रकार बढ़ी जैसे दुशासन के द्वारा खींचे जाने पर द्रौपदी के वस्त्र बढ़े थे। आपके एक महोत्सव में महान आश्चर्य यह हुआ कि खाड़ घृत मैदा आदि की खूब वर्षा हुई। सोने और चांदी के सिक्कों की भरमार हो गई। आशा से अधिक दानमान प्राप्त कर सृष्टि के सभी प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस उत्सव में साधु ब्राह्मण और दीन गरीबों को खूब भोजन कराया गया। रासलीलाएं हुई और कई दिन तक अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन हुआ। भक्तों का विशेष सम्मान हुआ और सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया गया। श्री भीम जी के पुत्र भगवान दास जी ने ऐसी कीर्ति की कि उस उत्सव का समाचार सुनकर दूसरे राजा लोग भी इच्छा करने लगे कि हम भी ऐसा उत्सव करें, पर वे मनोरथ करके ही रह गए। तुम्बर श्री भगवान दास जी का महोत्सव कोई नहीं कर सका। श्री तुम्बर भगवान जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री भगवान दास तुम्बर पांडुवंशी क्षत्रिय थे। इनके पिता पाटण से आकर गावड़ी में बस गए थे। छंद 99 में सोम भीम आदि का जो उल्लेख है वे सब इसी राजवंश के हैं। यह वंश जयपुर राज्य के उस प्रदेश के गांव में फैला हुआ है। गावड़ी में पश्चिम की ओर 3 कोस की दूरी पर भूदौली गांव में अपने एक कुटुंबी घराने में भीम जी ने अपने पुत्र भगवान दास को दत्तक के रूप में दिया था। कुछ दिनों के बाद उस घराने में एक पुत्र का जन्म होने पर भगवान दास जी ने अपने आप ही वहां से पृथक होकर भूदौली से 10 मील दूर दक्षिण में अपना स्वतंत्र शासन जमा लिया। उस गांव को चीपलाटा कहते हैं। आप बड़ी उदार प्रकृति के थे। जिस घराने में आप दत्तक रूप में रहे थे वहाँ की एक राजकुमारी मारवाड़ में ब्याही थी। एक बार परिस्थितिवश उसने अपने पीहर भूदौली वालों से सहयोग चाहा। जब वे सहायता ना दे सके तब उसने आकर भगवान दास जी से कहा। आपने उसे 13,000 बीघे भूमि दे दी। कालांतर में स्थिति सुधरने पर उसने उस भूमि को लौटाना चाहा। तब इन्होंने कहा कि मैं दान देकर फिर वापस कैसे लूँ। भूदौली वालों ने उस जमीन को ले लिया। आप ऐसे दानी थे। एक बार पिता ने विनोद में ही आपसे कह दिया कि तू क्या पाटौदी को जीत सकता है। आपने उसे सत्य करके दिखा दिया। नारनौल के पास पाटौदी के युद्ध में आपकी विजय हुई। आपकी अंतिम घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार बहन की सहायता के लिए बनेटी गांव में गए हुए थे। वहां भयंकर संग्राम हुआ। विपक्षियों के प्रहार से आपका सिर कट गया, पर वह गिरा नहीं। वह कोसों दूर चीपलाटा में पहुंच गया और घोड़े पर स्थित धड़ ने युद्ध करके विपक्षियों को पराजित कर दिया। दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। किसी अपवित्र स्त्री की छाया पड़ने से धड़ छोटे से घोड़े से नीचे गिर पड़ा। बनेटी की संग्राम भूमि में आपका स्मारक अर्थात जूझार बना है। चीपलाटा में भी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार आपकी प्रतिमा है जो उपर्युक्त घटना को सत्य प्रमाणित कर रही है। उस पहाड़ी पर बने मंदिर में आपके चरण चिन्ह हैं। वहाँ जल के 2 टाँके भी हैं। गांव में एक चबूतरा है जो भगवान दास की पर्श के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी को उनकी स्मृति के रूप में एक मेला भी लगता है। वैशाख शुक्ल पंचमी को भी जनता उनकी मनौती मानती है। दोनों उनके जन्म और निधन की तिथियां हैं। यहाँ लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। किसी किसी को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। आसपास की जनता में अपार श्रद्धा है। इनका एक पुत्र सूरदास था जो बादशाह की नौकरी करते हुए भी नियमित पूजा पाठ अवश्य करता था। यह राजवंश श्री निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी था। नंदगांव में रहने वाले श्री नाफादास जी से यह घराना दीक्षा
परीक्षा लेता था। श्री भगवान दास तुंबर का यह दृढ़ नियम था कि वर्ष के बीतने पर मथुरापुरी आते थे, वहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव करते, उसमें बहुत सा सोना लुटाते थे। इस महोत्सव में भी पहले साधु संतों को भोजन कराते, उन्हें वस्त्र पहनाते, उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भी स्वागत सत्कार करते। ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगता, वे प्रायः मन में नाराज रहते। भाग्यवश कोई ऐसा समय आ गया कि श्री भगवान दास जी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, धन की कमी आ गई। ऐसी हालत में भी आप अपने प्रण को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मथुरा जी आए। इनके मन में विचार था कि इस बार छोटा उत्सव कराऊंगा। मथुरा के जो असाधु ब्राह्मण लोग इनके उत्सव से दुखित होकर इनसे द्वेष करते थे, उन्हें सुख हुआ और लोभ बढ़ा। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब ऐसा समय है कि हम लोग आपस में ही संपूर्ण धन बांट लें और भगवान दास की निंदा करवा दें। श्री भगवान दास जी ने तुंबर ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो कुछ अपने साथ धन लाए थे उसे बड़े आदर सम्मान के साथ ब्राह्मणों को सौंप दिया। उन लोगों ने धन की गांठ बांधकर अपने पास रख लिया। तब श्री भगवान दास जी ने हाथ जोड़कर विनती सुनाई, मेरे पास बस इतना ही धन है, इससे आप चाहें साधु संतों का भंडारा कर दें, चाहे रासलीला करवा दें और चाहे स्वयं आप लोग भोजन कर लें। जिस प्रकार आपको सुख हो आप लोग वही काम कीजिए। ब्राह्मणों ने सीधा सामान एक कोठे में रख दिया और जो नगद धन था उसे थैलियों में भर लिया। ब्राह्मणों को बुलाकर देने लगे, एक एक को 20-20 गुना सामान देने लगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार सीधा सामान कम पड़ जाए और भगवान दास की निंदा हो जाए, परंतु भगवान की कृपा से यह लीला द्रौपदी चीरहरण की तरह हो रही थी कि वे जितना देते थे उससे 100 गुना सीधा सामान और थैली में धन बढ़ता जाता था। देते देते और लेते लेते लोग थक गए। भक्त और भगवान की अपार महिमा का सबको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। बीतत बरस मास आवे मधुपुरी नेम, प्रेम सो महो छोरास हेम ही लुटाइए। संतन जीवाए नाना पट पहिराए, पाछे द्वेजन बुलाए कछु पूजे पैना भाइये। आए को काल धन माल जब बिहाल भय, चाहे पन पार्यो आए अलप कराइए। रहे विप्र दोषी सुनी भयो सुख भूख बढ़ी, आयो यो समाज करो ख्वारी मन आइए। अति मान कियो ल्याए जोई सौंप दियो, लियो गांठ बांधी तब बिनती सुनाइए। संतन जीवावो भावे रास ले करावो भावे, जेवो सुख पावो कीजे मन भाइये। सीधो लाए कोठे धरो रोक हो सो थैली भरो, दुजन बुलाए देते क्यों ने घटाइए। जितनो निकास ताते 100 गुनी बढ़त, और एक एक ठौर 20 गुनों दे पठाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अगला चरित्र है श्री जशवंत सिंह जी। भक्तन सो अति भाव निरंतर, अंतर नाही कर जोरे एक पाए मुदित मन आज्ञा माही। श्री वृंदावन बास कुंज क्रीड़ा रुचि भावे, राधा बल्लभ लाल नित्य प्रति ताहि लड़ावे। परम धर्म नवधा प्रधान, सदन साच निधि प्रेम जड़। जशवंत भक्ति जय माल की, रूड़ा राखी राठवड़। राठौर वंशी श्री जशवंत सिंह जी ने अपने बड़े भाई श्री जयमाल सिंह जी की भक्ति करने की जो पद्धति थी उसे यथावत सुदृढ़ रखा। आपका भगवत भक्तों में निरंतर निष्कपट परम प्रेम था। भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए आप उनके सामने प्रसन्न मन से हाथ जोड़े एक पैर से खड़े रहते थे। श्रीधाम वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की निकुंज लीला में आपका बड़ा भारी प्रेम था। इष्ट देव श्री राधा बल्लभ लाल को आप नित्य प्रति सप्रेम सभी सेवाएं समर्पित करते थे। आप वैष्णव धर्म और नवधा भक्ति के प्रधान सदन थे। परम धर्म और नवधा भक्ति रूपी सच्ची संपत्ति का आपने अपने हृदय में संचय कर रखा था। भगवत कथा कीर्तन एवं इष्ट का स्मरण कर आप प्रेम में विभोर होकर जड़वत अर्थात अचल हो जाते थे। श्री जशवंत सिंह जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री जशवंत सिंह जी राठौर वंशी क्षत्रिय थे। आप संत भगवंत के बड़े भक्त थे। आपके लिए भगवत विग्रह धातु पाषाणमयी प्रतिमा ना होकर साक्षात प्रभु का ही स्वरूप था। प्रभु को ग्रीष्म ऋतु में ताप का अनुभव ना हो इसके लिए आप उनके लिए बंगला बनवाते थे।
संतों में भी आपकी भगवान के ही सदृश निष्ठा थी। एक बार एक संत का दर्शन कर इन्होंने विनती की और सेवा की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है अथवा झूठी। आपने सविनय उत्तर दिया, प्रभु मैं आपका सच्चा सेवक हूँ और मेरी भक्ति भी सच्ची है। जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। संत ने कहा, तो अपने हाथों के रत्न जड़ित दोनों कंगन मुझे दे दो, मुझे साधुओं का भंडारा करना है। संत का कहना था कि आपने कंकण उतार कर प्रसन्नता पूर्वक दे दिए और चरण पकड़कर बोले, मेरा सब कुछ तो आपका ही है, फिर मैं देने वाला कौन? आपने अपनी वस्तु ही ली। संत ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया और कंकण बेचकर भंडारा किया। उस समय अनंत संत समूह ने जशवंत सिंह जी की जय जयकार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिदास जी। अमित महागुण गोप्य सारवित सोई जाने, देखत को तुलाधार दूर आसे उन्माने। देय दमामो बेपैज विदित वृंदावन पायो, राधा बल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो। परम धर्म साधन सुदृढ़ कल युग काम धेनु में गन्यो, हरिदास भक्त निहित धन जननी एक जन्यो। हरिदास भक्त निहित धनी जननी एक जन्यो। उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्तों से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अति श्रेष्ठ पुत्र हरिदास जी को जन्म दिया। श्री हरिदास जी में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझ और जान सकता था। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं है, ऐसे गूढ़तम रहस्यों का आप अनुमान अर्थात साक्षात्कार कर लेते थे। आपके डंके की चोट पर आपने डंके की चोट पर अपसनी अर्थात यह प्रतिज्ञा घोषित कर दी कि मैं यद्यपि शरीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु ब्रजधाम में शरीर छोड़कर श्रीधाम की रज को तथा नित्य वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आपने श्री राधा बल्लभ जी के अनन्य भजन के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करके सबको दिखा दिया। परम वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सुदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कलिकाल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त हुए, उनमें आपकी गणना हुई। श्री हरिदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। वैश्य कुल में उत्पन्न श्री हरिदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रज वृंदावन में ही इस शरीर को छोड़ूंगा। अंत में ऐसा ही हुआ। इन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ा आया, नारी छूट गई। क्रमशः 3 वैद्य आए और सबने यही कहा कि इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं है। इस अवस्था में भाव प्रवीण हरिदास जी ने कहा कि मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मगन हो रहा है। इनकी 4 पुत्रियां थीं। उन्हें 4 संतों को देकर बोले कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रखकर श्री वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहां का ध्यान बार बार आ रहा है। चारों संत इन्हें लेकर चले। श्री राधा बल्लभ जी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन के आते आते मार्ग में ही श्री हरिदास जी का शरीर छूट गया, परंतु भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य कर दिया। दिव्य श्री वृंदावन धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया और दिव्य शरीर देकर इन्हें श्री वृंदावन पहुँचा दिया। श्री हरिदास जी ने श्री वृंदावन पहुँच अपने इष्ट देव श्री राधा बल्लभ लाल जी के तथा अपने श्री गुरुदेव भगवान श्री बनचंद जी के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर श्री यमुना जी में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जो लोग इन्हें लेकर आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरिदास जी के गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि हरिदास जी को हम लोग श्री वृंदावन को ला रहे थे, परंतु दुख की बात है मार्ग में ही उनका शरीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे। इस भक्त चरित्र में भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकट है। भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह की तथा श्री वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है।
हरिदास हरिदास बनिक सो काशी ढंग बास जाको ताको यह पन तन त्यागो ब्रज भूमि हे भयो ज्वर नाड़ी छीन छोड़ी गए वैद तीन बोले ओ प्रवीण वृंदावन रस झूमहि बेटी चारि संतनि को दई अंगीकार करो धरो डोली मांझ मुको ध्यान द्रग घूमहि चले सावधान राधा बल्लभ को गान करे करे अचरज लोग परी गाँव धूमहि आवत ही मग माज छूट गयो तनपन साचो कियो श्याम बन प्रगट दिखायो है आए दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरी नेम पर पूरो जाए चीर घाट नायो है पाछे आए लोग शोक करत भरत नैन बैन सब कही कही ताही दिन आयो है भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिनी बिन हरि कृपा यह कैसे जात पायो है। श्री हरिदास जी के यहाँ सदा संत सेवा होती थी। एक बार एक ब्रजवासी ठग वैष्णव वेश धारण कर आपके यहाँ आया और बहुत दिन तक रहा। एक दिन जब हरिदास जी घर में नहीं थे तो उनकी स्त्री को अकेली देखकर उस ठग ने उसे एक खंभे से बांध दिया और मुख में कपड़ा भर दिया। तत्पश्चात घर में ढूंढकर सामान की पोटली बांधी और स्त्री के शरीर से भी आभूषण उतार लिए। इसी समय हरिदास जी आ गए और उस ठग से बोले, आप क्या कर रहे हैं? कंपित लज्जित होकर वह चरणों में गिरने और क्षमा मांगने लगा। तब पत्नी के मन से अश्रद्धा दूर करने के लिए आपने उससे कहा, भगवान मैं समझ गया आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसी से आपने यह लीला दिखाई। मेरा सर्वस्व आपका है, आप उसे बिना पूछे ही ले रहे हैं। आपके इस सद्भाव का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उस ठग ने सदा के लिए ठगी का परित्याग कर दिया और सच्चा संत बन गया। एक बार श्री हरिदास जी ने सुना कि वन में साधुओं की जमात पड़ी है, शीघ्र ही आप दर्शनार्थ चल दिए। उस समय आपकी आयु 95 वर्ष की थी। घने जंगल में उन्होंने देखा कि एक सिंह ने गाय को पकड़ रखा है और उसे मार डालना चाहता है। दयावश उन्होंने सिंह में नरसिंह भगवान की भावना की और प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने गाय को नहीं छोड़ा। तब आपने उसके आशय का अनुमान किया कि मुझ वृद्ध के शरीर से इनका पेट नहीं भरेगा, इसी से गाय को नहीं छोड़ रहा है। तब आपने कहा, मैं इस गाय के बदले अपने पुत्र को लाकर दे दूंगा, आप गाय को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सिंह ने गाय को छोड़ दिया। श्री हरिदास जी ने घर आकर सब समाचार पुत्र को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस नासवान शरीर का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है। पुत्र को लेकर आप वन में पहुंचे तो उस समय सिंह सो रहा था। इनके नाम संकीर्तन को सुनकर वह जागा और उसने भयंकर गर्जन किया, फिर इनकी ओर झपटा। पर ये दोनों भयभीत ना होकर सहर्ष अपना शरीर समर्पण के लिए तैयार थे। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है उसे किसी से भय नहीं रहता। इनकी ऐसी निष्ठा देखकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आपने नमस्कार तो किया पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनके मन और नेत्रों में तो श्री राधा बल्लभ लाल जी की शोभा बसी थी। तब भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा बल्लभ ने प्रकट होकर दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए। एक बार श्री हरिदास जी दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी को गए, साथ में अपने अर्चा विग्रह राधा बल्लभ लाल जी को भी ले गए। नित्य नियम से अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और रसोई बनाकर भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते। अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। मंदिर के पुजारी जगदीश का प्रसाद लाते तो उसे सिर से लगाकर स्वीकार कर लेते, पाते नहीं। प्रसाद के अपमान को समझकर पंडा पुजारी बिगड़ गए, पर आप कुछ नहीं बोले। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा, हरिदास जी ने प्रसाद का अपमान नहीं किया है, यह उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातःकाल पंडों ने श्री हरिदास के समीप आकर क्षमा प्रार्थना की। इनकी प्रसादी में ऐसी अनन्य निष्ठा थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गोपाल दास जी तथा श्री गोपाल जी तथा श्री विष्णुदास जी। बाम्बोली गोपाल गुणन गंभीर गुनारट, दक्षिण दिश विष्णुदास गाँव का सीर भजन भट। भक्तनि सो यह भाए भजे गुरु गोविंद जैसे, तिलक दाम आधीन सुवर संतनि प्रति तैसे। अच्युत कुलपन एक रस निवयो ज्यों श्री मुख गदित, भक्ति भार जूड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित। अनंत सद्गुणों से युक्त स्वभाव से परम गंभीर और हरि गुण गायक भक्तवर श्री गोपाल जी बाम्बोली ग्राम के निवासी थे। भजन भाव में शूरवीर श्री विष्णुदास जी दक्षिण दिशा में कासीर गांव के रहने वाले थे। ये दोनों संतों भक्तों को गुरु गोविंद के समान मानकर उनकी सेवा करते थे। तिलक कंठीधारी मात्र की अधीनता और सेवा श्रेष्ठ संतों के सम्मान करते थे।
भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने से भी अधिक अपने भक्तों को जैसे पूज्य कहा है, उसी के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक सर्वदा अच्युत गोत्रीय संतों की सेवा की। इस प्रकार ये दोनों संत भक्ति भाव के भार को वहन करने में श्रेष्ठ वैष्णव धर्म धुरंधर सकल संसार में प्रसिद्ध हुए। श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी के संबंध में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का हार्दिक परम अनुराग था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक नई रीति चलाई। निमंत्रण पाकर जिस किसी महोत्सव में आप जाते, वहां बड़े उल्लास के साथ गाड़ी में भरकर घी, चीनी और आटा आदि सामान ले जाते तथा कोठारी से मिलकर गुपचुप सामान में अपना सामान मिलवा देते। किसी को इसका पता नहीं चलता। ऐसा करने में आपका तात्पर्य यह होता था कि महोत्सव में किसी प्रकार की कमी ना पड़े और संत की निंदा ना हो। इस भेद को कोई भी जान नहीं पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता था कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े सिद्ध तथा प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा, भगवान, बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि सिद्ध संतों के दर्शनार्थ एक महा महोत्सव हो। उसमें आपकी कृपा और आज्ञा की आवश्यकता है। श्री गुरु जी बोले, यदि ऐसा विचार है तो शीघ्राति शीघ्र करो। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटियां, सुंदर निवास स्थान बनवाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर से संत जन पधारे। दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम और विनती की। फिर उन्हें आदरपूर्वक भोजन प्रसाद पवाया और वस्त्र भेंटकर सब प्रकार से प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक संत समूह के द्वारा अखंड कथा कीर्तन होता रहा। उत्सव की समाप्ति पर श्री गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना। वहां परमानंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना। वे तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीर जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर प्रातःकाल होते ही दोनों गुरु भाई संतशाला की प्रदक्षिणा करने लगे। पहले दिव्य शरीरधारी श्री नामदेव जी के दर्शन हुए। उमंग के साथ दोनों उनके श्री चरणों में लिपट गए। छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। तब श्री नामदेव जी ने उन दोनों से कहा, जहाँ साधु संतों का अपमान होता है वहाँ हम लोग कभी नहीं जाते हैं, और जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ हम लोग आते जाते हैं। हमने तुम्हारी संतों में प्रीति और सेवा करने की रीति को देखा है, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले से लगा लिया। फिर कहा, जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही ये दोनों आगे चले तैसे ही इन्हें भक्तराज कबीर जी के दर्शन मिले। दोनों ने चरणों में पड़कर प्रणाम किया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। हंसकर श्री कबीर जी बोले, कहो, अभी पीछे किसी सुखदायी संत के तुम्हें दर्शन हुए? इन्होंने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों की और गुरुदेव की कृपा पूर्ण हुई। श्री प्रियादास जी ने संत सेवा की इस महिमा का वर्णन अपने कवित्तों में इस प्रकार किया है। रहे गुरु भाई दो भाई साधु सेवा ही, ऐसे सुखदाई नई रीति चलाइए। जाएं जब महोत्सव में बुलाएं हुलसाएं अंग, संग गाड़ी सामा सो भंडारी दे मिलाइए। या को तात्पर्य संत घटती न सही जात, बात वे न जाने सुख माने मन भाइये। बड़े गुरु सिद्ध सग जग महिमा प्रसिद्ध बोले, बिन कर जोरी सोई कही के सुनाइए। चाहत महोत्सव कियो हुल सत ही नित, लियो सुनी बोले करो बेगी दे तैयारी। चहु दिसी डार्यो नीर कर्यो न्यो तो ऐसे धीर, आवे बहु भीर संत ठोरन सवारी। आए हरि प्यारे चारों खूटते निहारे नैन, जाए पग धारे शीस बिनले उचारिए। भोजन कराए दिन 5 लगी छाए रहे, पट पहिराए सुख दियो अति भारी। आज्ञा गुरु दई भोर आओ फिरी आसपास, महासुख राशि नाम देव जु निहारी। उज्ज्वल बसन तन एकले प्रसन्न मन, चले जाति बेग शीस पायनि पे धारिये। वेद बताए श्री कबीर अति धीर, साधु चले दो भाई पर दक्षिणा विचारिए। प्रथम ने रखे नाम हर खिलपटी पग, लगी रहे छोड़त न बोले सुनो धारिये। साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत ना,
होए सन्मान सब संत तहीं आइए। देखी प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भये, लय उर लाए जावो श्री कबीर पाइए। आगे जो निहारे भक्त राज दृग धारे चली, बोले हंसी आपको मिल्यो सुख दाइए। कहो हाजु मान दई भई कृपा पूरन यूं, सेवा को प्रताप कहूँ कहाँ लग गाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।